हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फ़ारूक की ना किसी बात में शक्र रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई। तो जनाबे उमर ज़रा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक के ऊपर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना। तो वो गा के ना तो पहले घर रोए, फिर हुजूर के पास चले गए। जनाब उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूँ कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर हुजूर, मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। पर मैं दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी ख़राब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है? फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा,
मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की? जी बिस्मिल्लाह। इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज़ है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज़ नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज़ नहीं। जनाबे सिद्दीक़ अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज़ है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो 2 लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफ़ा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की और कब यारी लगाई? नब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई, पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहाँ दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है! और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब की, हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में भी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते हैं, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान अपने दोस्त के साथ, और बिलखुसूस जो जवानी का दोस्त होता है, उसके साथ बड़ा बेतकल्लुफ होता है। और आपने अगर किसी बंदे को परखना हो तो दिन रात उसके साथ टाइम गुजारे,
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں، فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا، پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہا لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا۔ کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے۔ فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی۔ ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے۔ دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے۔ یہ جذباتی آدمی نہیں، یہ غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری دن کی خدمت میں گزار دی۔ یہ ایک بہترین تاجر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے حضور۔ انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہے، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا۔ یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص، اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی۔ تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے،
अबू बकर सिद्दीक की 14 के करीब औलादों का तज़किरा मिलता है, बच्चे भी थे, वालिद साहब भी मौजूद थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी जनाब सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उनका विसाल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर के बहन भाई भी थे, सारा कुछ था, लेकिन अबू बकर ने मान लिया है तो फिर बाकी सारा कुछ छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर साए की तरह मेरे नबी पाक के साथ है। हुजूर ने फरमाया दिन है तो अबू बकर ने कहा सोने दिन ही है, रात है तो हुजूर रात ही है। एक बात, सिर्फ एक बात, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा था, लोगों अपने ज़माने में, हज़रत अली ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया लोगों बताओ सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है मुसलमानों में से। उन्होंने कहा हुजूर आप अली हैं, असदुल्लाह व रसूल आपका लक़ब है, आप ही सबसे ज़्यादा बहादुर हैं, और कौन होगा। तो जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया मक्का मुकरमा में एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे सामने काफिरों ने रसूल पाक को पकड़ लिया था और सारे मिल के अल्लाह के हबीब पे तशद्दुद कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई गले में चादर डाल के उसको मरोड़ता था, उसको जो है वो खींचता था, और हुजूर की मुकद्दस आंखें बाहर निकल आई। फरमाया कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारता था, फरमाते एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को बुलाओ। एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को। नाबी अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मेरी 13-14 साल उम्र थी, मैंने अबू बकर को आते देखा, न सर पे टोपी थी न पैरों में जूता था। अबू बकर दौड़ा हुआ आया, काफिरों को पकड़ के इधर फेंका उधर फेंका और फरमाया रसूल पाक के ऊपर लेट गए। फिर जितने डंडे आए अबू बकर को लगे, फिर जितने जूते आए अबू बकर को लगे, फिर जितने लोगों ने मुक्के लगाए वो अबू बकर को लगे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ कि कायनात में अगर अली किसी को बहादुर मानता है तो अबू बकर सिद्दीक को बहादुर मानता है, मैं अगर किसी को बहादुर मानता हूँ तो अबू बकर को बहादुर मानता हूँ। साथियों याद रखो करब के आलम में, उस दुख और दिक्कत और परेशानी के आलम में रसूल पाक के साथ ताउन करना, साथ खड़े रहना। और हुजूर का एतमाद पता कितना था, हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। अगर आप इस फिक्रे को समझते हैं तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा, वजह है आपकी, सबको कह चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया, सबके कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताज़ा खाना पका के लाना, ताज़ा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे।
अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा, दस्तक देने के लिए दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा न हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमा। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं। निकले गारे सौर की तरफ, नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला है मक्के में जो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर नहीं गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है। 5413 फुट ऊंची गार है। 5413 रास्ता भी कोई नहीं है। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहाँ इतने सियाने पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाए, क्या ख्याल है? तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं, बंदा चढ़ सकता? तुझे कदों आखना नहीं, जेड़े चढ़े ने उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413
413 फुट ऊंची गार है। रास्ता आज भी ठीक है, हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया, लोगों ने कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गारे 100 पे चढ़ना है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी। बड़े बड़े पहलवान लोग मैंने देखे हैं, नसीबों वाले, जो व्हील चेयर पे अपने अब्बा जी को सारा सारा हज करा देते हैं। बड़े नसीबों वाले व्हील चेयर पे पीछे से धक्का लगा के अपने वालिद को, वालदा को हज सारा करा, मिना, मुजदलफा, अरफात, सफा, मरवा, सारा कुछ करा देते। और उम्रे में भी देखे अब्बा जी को, अम्मा जी को बिठाया है व्हील चेयर पे और तवाफ करा रहे हैं सफा। बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि कोई बंदा अपने अब्बा जी को या अपनी अम्मा को कंधों पे बिठा के गारे 100 रुपए भी ले गया हो। मैंने सुना, मेरी रहत ना करना अगर आपने सुना है तो मुझे बता दे कि कोई जवान पहलवान अपनी अम्मा जी को या अपने अब्बा जी को कंधों पे बिठा के गारे 100 ले गया हो। सुना है आपने कभी? नहीं, पक्की बात है। फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा है। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा सोने एक अर्ज करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। कहा या रसूल अल्लाह, मेहरबानी फरमाए मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। मेरे फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पे चढ़ गए। अब पीछे खौफ था कहीं काफिर ना आ जाए। हुजूर को तो नहीं था, अबू बकर सिद्दीक को भी अपनी जात का नहीं था, नबी पाक का खौफ था कि कहीं काफिर कोई हुजूर की बेअदबी ना कर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू उनके गले में डाले, टांगों मुबारक के पीछे से जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ डाले। आला हज़रत फरमाते, आराम आराम से नहीं, सांस ले ले के नहीं, सुकून से नहीं। अबू बकर ने एक कदम उठाया है तो सांस फिर गारे 100 पे जाके लिया, गारे 100 पे जाके। और चढ़ते किस तरह है? एड़ियां जमीन पे नहीं रखते, सिर्फ पंजे रखते। इस तरह तेजी के साथ, कहीं पीछे कोई आ ना जाए, फटाफट तेजी के साथ। पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा पार कदम नहीं जलाउंदा, पब्बा पार है, पूरा कदम नहीं जलाउंदा, पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया ओ पे जांदा जे यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पे पब्बा पार कदम नहीं जलाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा है, ओ पे जांदा जे यार नबी दा। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा जे यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली दिल। अब गाने 100 पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई। का हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, गारे 100 में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा।
ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا دوزخ کی آگ سے بچ گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا۔ ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا، کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا۔ لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد۔ کہنے لگا کہاں آئیں گے، کہاں رکیں گے، کہاں ٹھہریں گے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے، آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے، راہ کون سی ہے۔ انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے، آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے، ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے، غار ثور، جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے۔ کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے، وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے۔ وہ 600 سال پہلے آ گیا۔ جب وہ غار ثور میں پہنچا اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی، آرام بھی کریں گے، لیٹیں گے بھی، میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا، تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا، کرنی تو زیارت ہے۔ اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے، پورے 70 کیے، 70 کیے۔ اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا۔ اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی، کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں، 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، کپڑا ہی ختم ہو گیا، 70 کے لیے کپڑا بچا۔ اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، 69 سوراخ بند۔ 70ویں سوراخ کی باری آئی، ابوبکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں۔ نبی پاک اندر تشریف لے آئے۔ اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے۔ اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے، راج راج کے یار باری میری ہے، تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شہر پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی ورد گیان تے صورت یار دی ویندیا رہنا، اے سب عملاں دی جان ہے، سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا، اس نے پہلے گزارش کی ہے۔ جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے
جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈنگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈنگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈنگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈنگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا، ڈنگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا، یہ تو نہیں نا بندہ کہتا۔ بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہوں یا مفتی بیٹھے ہوں مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے۔ اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے ہیں۔ میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا، یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے، شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے، غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی، ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے، سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا، پیسے بھی سارے لگا دیے۔ دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، کسی نے دیا ہی نہیں۔ بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا، اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ السلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی
تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے، اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب، تنہائی میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں۔ میرے دوستو، صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ، غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم جم کے زیارت کی، کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ۔ تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں، درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں، کہتے ہیں حد ہو گئی ابھی، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہے، تیز دھوپ کا منظر ہے، جناب صدیق اکبر فرماتے ایک مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا، چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو۔ میں جلدی سے گیا، مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے، اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں۔ نبی پاک وہاں بیٹھ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، ایک بڑا پیالہ تھا، ایک چھوٹا پیالہ تھا، دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ بڑے برتن میں پانی لایا، میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے، پہلے ہاتھ بھی دھو بکری کے تھن بھی دھو۔ سفر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا، میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سر انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی، لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام، اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا۔ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر
तन्हाई के हुजूर की जात से मोहब्बत की है। जो हुजूर ने कह दिया अबू बकर ने कहा ठीक है, जैसा हुक्म हो गया, बाकी सारी कायनात पीछे। आज जोज मानने का माहौल है, जोज थोड़ी मान लो, थोड़ी छोड़ दो, थोड़ा कर लो, थोड़ा अपना नफा नुकसान सोच के चलो। अबू बकर सिद्दीक ने सोच दी कि जब गुलामी का तस्वुर आ गया फिर नफा नुकसान भूल जाओ। फिर ये देखो कि सामने क्या, किसी ने सैयदना गौसे आजम जिलानी से पूछा कि हजरत जी आपके लाखों मुरीद हुए हैं, मजा किस बात में आया है? आप फरमाने लगे लाखों छोड़ दो, अल्लाह एक दे दे, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों छोड़ो, एक दे दे अल्लाह, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों का क्या करना, एक चाहिए, होना अबू बकर जैसा चाहिए, जो सिद्दीक अकबर जैसा हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपना आप देखा ही नहीं, फिर सारी जिंदगी रसूल पाक को राजी करने में गुजार दी। दोस्तों, लकीर का फकीर बन के वक्त गुजारना, लकीर का फकीर बन के। आज सोच ही बड़ी है, हमारी अकल इस कदर ज्यादा चलती है मनफी साइड पे। आप किसी बंदे को टटोल के देखें, सबसे ज्यादा सोच मनफी साइड पे काम करती है, दिमाग तेज चलता है शर की तरफ। लेकिन सारी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 20 साल की उम्र में जराना लगाया था और 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये 43 साल जराना, 40 और 3 43 साल जराना जनाब सिद्दीक अकबर का। सारी जिंदगी हुजूर, और बाद विसाले ज़ाहिरी भी नबी पाक के साथ जराना नहीं तोड़ा। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहने लगे हुजूर के और हजरत अल मुस्तदरक सही मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे। किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल बीमारी की वजह से हुआ है, जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जलाल फरमाया तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है पर उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे हुजूर की जुदाई का गम था, जिन्हां दे दिल बर जानी बिछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम लेके कब्र अनवर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान। अजीजों, जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत आयशा से फरमाया, बेटी वो चारपाई मिल सकती है जिस पे हुजूर ने विसाल फरमाया था? कब मिल सकती है? कहा मुझे बता सकती हो? चारपाई आ गई। हुजूर उस वक्त किस साइड पे लेटे हुए थे? काबा जी इस जानिब हुजूर का रुख था काबे की तरफ, अबू बकर काबे की तरफ हो गए। कहा हुजूर ने आखिरी मौके पे क्या इस्तेमाल किया था? नबी पाक ने मिसवाक इस्तेमाल की थी। कहा बेटी मिसवाक लाओ। कपड़े किस रंग के पहने थे? अबू बकर इस रंग के पहने थे। बेटी थी ना जिस सैयदा आयशा, रो पड़ी। काबा जी आप क्यों ऐसे सवालात करते हैं? कहा बेटी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजार दी है, मेरा तो और तारफ ही कोई नहीं, नौकर बन के वक्त गुजारा, नौकरी की है जिंदगी में, और तारफ ही कोई नहीं, मैंने तो और कुछ कमाया ही नहीं, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, बस मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, और तो कुछ इकट्ठा ही कोई नहीं किया। मेरे साथ जो ताजर थे उन्होंने जायदादें बनाई, और मेरे साथ जो कारोबार करने वाले थे उन्होंने पैसे बनाए, पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी तो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, और तो कोई काम किया ही नहीं, बस इसी काम में गुजर गई। दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मरूं भी उस तरह जिस तरह रसूल पाक ने विसाल फरमाया था। बेटी मेरा दिल करता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि आप इस किस्म की बातें क्यों? का बेटी एक आखिरी जवाब दे दे, हुजूर का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है अब्बा जी पीर का दिन था। फरमाया बेटी फिर तो दुआ कर, अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए, दुआ कर अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए ये वक्त। दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो अलीगुल मुर्तज़ा जैसा शेर चारपाई के सराहने खड़ा हुआ, तो हजरत अबू बकर की चारपाई के सराहने खड़े होके अलीगुल मुर्तज़ा रो रो के बेहाल हो गए और
कहने लगे लोग कहते हैं अबू बकर चला गया है, मुझे तो लगता है दुनिया से मुस्तफ़ा की तस्वीर रुखसत हो गई है। लोग कहते हैं अबू बकर गया, और मुझे लगता है कि ये वफाओं का जनाजा है। ये आज जो हम जनाजा पढ़ेंगे ये मोहब्बतों का जनाजा है। कायनात में वफा जिसका नाम था, और कायनात में नौकरी करने का जिसने हक अदा किया, और कायनात में जिसने वफाएं रकम की, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे तो लगता है ये वफाओं के पैकर का जनाजा है। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा। अली मुर्तज़ा मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पे खड़े होकर कहने लगे हुजूर अबू बकर आया है, या रसूल अल्लाह अबू बकर आया है। उसका दिल करता है कि आपके कदमों में जगह मिले। जनाब अली मुर्तज़ा पैगाम देते हैं, और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की खिड़की खुलती है तो हुजूर ने फरमाया इसने नौकरी बड़ी की है, इसको करीब लाओ और इसको मेरे पहलू में दफन करो। इंसान तो इंसान रहे, 70,000 फरिश्ते असर के वक़्त और 70,000 फरिश्ते जो फजर के वक़्त मुझ पर सलामी देने आते हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगा। अबू बकर पे भी सलाम पढ़ के जाना, सिद्दीक की अजमत को भी सलामी दे के जाना। अल्लाह की कसम, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से माज़अल्लाह किसी वजह से इख्तलाफ भी रखता है ना, मेरे हबीब ने कोई रंग ही ऐसा बना दिया है। अबू बकर से माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी वजह से इख्तलाफ भी रखता है ना, जब मेरे मुस्तफ़ा के मवाजा शरीफ के सामने खड़ा होके हाथ बांध के सर झुकाता है और हुजूर पे सलाम पढ़ता है, तो कसम अल्लाह की अबू बकर की बारगाह में खुद ब खुद ही सर झुक जाता, खुद ब खुद सर झुक जाता। कयामत तक लोग सलामियां दे रहे हैं। एक ही काम सीखा अबू बकर ने, उन्होंने कहा मैंने कुल माना, कुल, मैंने जुज़ की बात नहीं की, थोड़ा सा मान के मैंने छोड़ नहीं दिया, मैंने कुल माना है। मक्के की घाटियां थी फिर भी मैंने कुल ही माना, गारे सौर की रातें थी तो मैंने कुल माना, और गारे सौर से निकले तो लोगों मैंने कुल ही माना। मुस्तफ़ा ने कह दिया तो मैं भाग गया, और फरमाया कब्र की दीवारों तक मैंने कुल माना है, और मेरे कुल मानने की मंजूरी उस दिन हुई है जिस दिन नबी ने गुंबद का साया अता कर दिया, ये मंजूरी हो गई। तो साथियों याद रखना, कुल मानो, जुज़ जुज़ मानने छोड़ दो। दो घरों के मेहमान बनोगे कहीं भूखे न रह जाना, और दो कश्तियों के सवार बनोगे तो कहीं डूब न जाना। आधे तीतर आधे बटेर बन के वक्त गुजारोगे तो उलझ जाओगे। कलमा पड़ा है तो अब कुल मानो, कुल मान के चलो, सही मान के चलो, नौकरी करो तो जम के करो। कुल मानने में जो मजा आता है वो जुज़ मानने में नहीं आता। कुल मान के जिंदगी गुजारो, फिर देखो कैसी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा बताओ बेहतरीन औरत कौन सी है? हमें शामिद ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने एमफिल का मकाला लिखा हो, पीएचडी हो जिसने पीएचडी की हो नमल यूनिवर्सिटी से, एक कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो, कि बाहर से एमबीबीएस करके आई हो, कौन अफजल होती है? कि या जो अच्छी गुफ्तगू करे, नमाज पढ़े, इबादत करे वो अफजल? कोई तो ऐसी वजह होगी ना। सहाबा से हुजूर ने सवाल पूछा तो सहाबा ने भी मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा हुजूर पंजगाना नमाज पढ़ने वाली, और मैं बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने वाली, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर बापर्दा औरत, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को। हजरत अली कहते हैं बैठा मैं भी था बीच, लेकिन मैं भी मुराद को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि शहर इल्म के दरवाजे का नाम मौला अली है। फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की हिकमत थी कि जवाब कोई और दे, तो हजरत अली कहते हैं कद भी मेरा छोटा था, बैठा भी मैं पीछे था, तो थोड़ी गर्दन और झुका के ना तो मैं निकल गया और फातिमा के हुजरे में पहुंच गया। तो मैंने कहा फातिमा हुजूर ने एक सवाल पूछा है तो सहाबा जवाब दे रहे हैं, पर हुजूर कहते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, जरा जल्दी से जवाब नहीं देती। तो खातूने जन्नत हंस पड़ी, फरमाने लगी मैं जवाब दूं? आपको भी कहा हाँ दें जवाब का। क्या? फरमाने लगे बताओ सबसे बेहतरीन औरत दुनिया की कौन सी, सबसे बेहतरीन? तो जनाब फातिमा कहने लगी सादा सा जवाब था, आप लोगों को आया क्यों नहीं? कहा चलो बताओ। जनाब फातिमा फरमाने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बीबी वो है जिसको ना कभी गैर महरम ने देखा हो, और अगले लफ्जों पे गौर करना, ना कभी गैर महरम ने उसे देखा हो और ना उस बीबी ने कभी को गैर महरम देखा हो। ये कोई पर्दा नहीं कि बीबी कहती है जनाब मैं तो
तो चेहरा ढाम के निकली थी, बाकी मैं दुकानदार सबसे बातचीत कर आई, सबके चेहरे देख आई। हजरत फातिमा ने बताया कि तेरी आंखों का भी पर्दा है। और वो रवायत वहां अलग मौजूद है कि हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका उम्मे सलमा से कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना है तो पर्दा करो। तो ये नाबीना उससे पहले, सीरत निगारों ने लिखा है कि एक दिन ये उससे पहले हजरत फातिमा के घर चले गए हुजूर के साथ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की, जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने को हुजूर आता है। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए।